मनुष्य भी कितना अजीब है ना। हर पल वो खुशी के लिए दौड़ता है, हर पल वो खुशी को चाहता है कि खुशियाँ उसे मिले, और इन्हीं खुशियों को ढूंढने के लिए हर वक्त वो परेशान रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है कि कैसे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ एकदम मज़े में हूँ। और हैप्पी नेशनल वुमेंस डे सभी महिलाओं को। और सभी महिलाएं, मैं कहती हूँ कि वो ज़रूर करें जो वो करना चाहती हैं, जिसमें उनका भी भला हो, समाज का भी भला हो, उनके परिवार का भी भला हो। और सभी में क्वालिटीज़ होती हैं, तो सभी को अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो मैं भी रेडी इसलिए हुई हूँ, मैं जा रही हूँ ऐसे ही किसी सेमिनार में, जिसमें बताया जाएगा कहाँ, मतलब कुछ हिंट्स टॉपिक्स मेरी फ्रेंड ने दिए हैं। मैं जाती हूँ, देखती हूँ, कुछ समझ में आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वरना आती हूँ घर पे, आने के साथ ही आपसे मिलती हूँ। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और बस मैं रेडी हुई, बहुत ही सिंपल सोबर सा मैंने ड्रेस पहना है। आप लोग बहुत बार बोलते हो दीदी अपनी ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाओ, पर इतनी कोई खास भी नहीं है, बहुत लिमिटेड ड्रेस है, लेकिन जो है ना वो अच्छी हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं बहुत ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। और यथार्थ है वो भी पढ़ाई कर रहा है, और सौम्या है आज पेपर देने गई है। दोनों ही बच्चों के एक एक पेपर और रहे हैं, उसके बाद दोनों बच्चे फ्री, और फाइनली मैं भी फ्री। तो चलिए चलते हैं। तो बस यहाँ मैं पहुँच गई थी सेमिनार में, और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की गई थी, कुछ बातें बताई गई थी, जो बातें मैं आपको घर जाके बताती हूँ किस टॉपिक पे थी। लेकिन अभी सभी को समझ में आ गया है कि देश की प्रगति और देश की उन्नति सिर्फ नारी की उन्नति के साथ ही हो सकती है। हे एवरीवन, मैं आ गई हूँ घर पे, और मैं इतना थक गई क्योंकि चाय के टाइम यदि आप कहीं चले जाते हो बिना चाय पिए तो क्या हालत होती है, आप रिलेट कर पाते होंगे ना। मैं बहुत ज़्यादा थक गई। और ठीक था सेमिनार, आपको उसमें बताया जाता है कि आपकी जो बचत है आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप एक होम मेकर हैं, और काफ़ी इन्होंने अपने बताए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपनी जो धन संपदा होती है, अपनी जो अर्निंग रहती है, अपनी जो बचत रहती है, हमेशा सोच समझकर सही जगह पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि हम स्मार्ट वुमेन बनना है ना, तो ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया और वहीं पे हमने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना फ़ायदा रहता है, लेकिन कहाँ हमारा फ़ायदा है हमें वहाँ सोचना चाहिए, कहाँ हमें खर्च करना है इतना हमें पता रहता है। क्योंकि मेरी जो दादी है ना, वो अनपढ़ थी, तब भी उनको पता था कहाँ उनको अपनी बचत को खर्च करना है। तो हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, होम मेकर हैं, तो क्या है, स्मार्ट हैं, है ना। तो ठीक है, मैं वहाँ जाके आ गई। अभी मैं चाय पीऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि मैं इतनी देर किसी को सुन लेती हूँ ना, 2 से ढाई घंटा, तो ऐसे लगता है मेरा सर फटने लगता है। और बस अभी बालों को बांधूंगी, बालों को खोल के गई थी, और थोड़ा सा मेकअप तो नहीं करके गई थी, आपको दिख ही रहा होगा। मेकअप तो मैं करती भी नहीं हूँ वैसे। और तो चलिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि एकदम से हेडेक होने लगा है। क्योंकि कहीं भी जाओ, यदि चाय ना मिली तो क्या ही मिली, कुछ नहीं मिला फिर तो चलो चाय बनाते हैं, पीते हैं। यथार्थ को भी देती हूँ, और ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। और हाँ, तो शाम होने के साथ ही सबसे पहला काम कौन सा होता है, हम घर की सारी लाइटें जला देते हैं, जितनी भी लाइटें रहती हैं, भगवान का मंदिर खोल देते हैं। और सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करूंगी, जो कि मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। मौसम का क्या पता नहीं चल रहा है कि कभी सर्दियाँ आ रही हैं, कभी जा रही हैं। तो ऐसे मौसम में ना ज़्यादा बीमार होने का मतलब खतरा रहता है, और काफ़ी मतलब लोगों को गले में इन्फेक्शन भी हो गया है। तो बस यहाँ कपड़े वपड़े चेंज करके मैं आ गई थी किचन में। और आज तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज बच्चों को डिनर में मिलने वाला है आमरस के साथ खाना। और आमरस के साथ खाना रहता ना, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी खुशी मतलब खाना खाते हैं। सब्जी है 19-20 भी होगी तब भी चलेगा, लेकिन आमरस होना चाहिए। और आमरस रहता ना, मेरी एक टेंशन कम हो जाती है।
है, क्योंकि दाल या कढ़ी है ऐसा कुछ बनाना नहीं रहता है। आमरस के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सब्जी ही बनाते हैं, चाहे कोई भी एक सब्जी हो, चाहे भिंडी की हो, करेले की हो, चाहे आलू प्याज की हो, पनीर की हो, मतलब इवन कोई भी सब्जी हो, वो एक ही सब्जी बनने वाली है। तो बस आमरस बन जाएगा, साथ में एक सब्जी बन जाएगी। तो बस मैं वही सोच रही थी क्या बनाना है। सब्जी के लिए मैंने आलू प्याज निकाल लिए हैं, क्योंकि अब कोई भी सब्जी मेरे इसमें रेफ्रिजरेटर में नहीं थी। इसी बीच आ गई थी चेरी। तो चेरी एग्ज़ाम दे के आई है, काफ़ी खुश थी। आज उसका मैथ का पेपर था, तो मतलब बोल रही मम्मा बहुत सही गया। बाकी देखते हैं कितने नंबर आते हैं, जो भी आते हैं, क्योंकि बच्चा ना कहीं कहीं सिली मिस्टेक भी कर देते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी तो हो गई है, सिली मिस्टेक तो नहीं की होगी। और बस यहाँ पे आमरस बन गया था, तो इसको ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। सौम्या के लिए मैंने बना दी है चाय, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि ट्रैवलिंग करनी पड़ती है बहुत लंबी लंबी, तो ट्रेनों में आना जाना रहता है बच्चों का, लोकल ट्रेनों में। तो चाय पी लेते हैं तो हरारत है ना उतर जाती है। तो बस यहाँ पे सौम्या को दे दूंगी चाय, और चाय के साथ वो खाना पसंद करती पार्ले जी बिस्किट, तो 2-3 पार्ले जी बिस्किट उसको दे दिए। साथ ही में यहाँ बना लूँगी आलू प्याज की सब्जी। तो हमारे ऐसे ही बनता है, आलू प्याज की सब्जी बना लो, कुछ भी बना लो, एक सब्जी बस। तो आलू प्याज की सब्जी मैंने कुकर में छौंक दी है। और बस अभी टाइम हो गया है दिया बत्ती का, और ये वाला टाइम सबसे प्यारा और सुकून भरा टाइम होता है, क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं ना, हमारी संस्कृति जो है ना, उसको देखते हुए हमने घर परिवार में यही चीज़ें सीखी हैं कि मम्मी किस तरह से पूजा करते। उससे तो आधी भी नहीं हो पाती है लेकिन आजकल, लेकिन अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं फॉलो करते हैं। कोई भी चीज़ मम्मी ने हाथ पकड़ के नहीं सिखाया, लेकिन सोच समझ के देखा, किया, और सीखने की ललक थी तो काफ़ी चीज़ें सीखी। तो मंदिर में जाना, कैसे पूजा करना, ये सब चीज़ें ना एक लड़की होती है ना, वो अपने माँ के घर से ही सीखती है। हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि मेरा ऐसा ही रहता है, मंदिर आने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, खाने की भूख लगाती है। तो यहाँ पे बस सुबह हो गई, और कितनी प्यारी सुबह है। और आज है महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो बस यहाँ पे कितनी एकदम अच्छी से धूप आके रखी है, और अभी करेंगे शिव भोलेनाथ की पूजा, जो हमने घर में ही बैठ के की थी। मंदिर में जाते बहुत टाइम लग जाता है, तो इस बार हमने डिसाइड किया घर पे ही बैठ के पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करके जहर शिव ने अमृत को बिसारा था, कर जोड़ के देवों ने शंकर को पुकारा था। शिव चरण के पानी को नैनों से लगाना तू, शंभु त्रिपुरारी की नित्या। बस यहाँ पूजा होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने वेफर्स वगैरह हैं, दाल मखाने हैं थोड़े से, ये मैंने फ्राई कर लिए थे, और दोनों बच्चों को दे दूंगी और इसके पापा को दे दूंगी, और उसके बाद मैं भी ले लूँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और आज है महाशिवरात्रि और वुमेंस डे, तो सभी मिलकर अच्छे से महादेव की हम पूजा, जैसे कि हमने तो कर ली है, आप लोगों ने भी कर ली होगी। और अभी ना मैंने बच्चों को और इसके पापा को दिया है फलहार, मतलब वेफर्स वगैरह दे दी है आलू की, क्योंकि पूरा दिन फिर ऑफिस में भी ऐसे भूख लगने लगती, फिर काम नहीं होता, माइंड ही नहीं चलता है। और मैं भी कुछ ले लूँगी अभी दूध के साथ, और जो मतलब रहेगा ना, हमारे सिंगाड़े के आटे की रोटियां हैं, और जो सब्जी है आलू की सब्जी, वो आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। याद आता है जब मम्मी बनाती थी ना उस टाइम पर, तो मतलब खुशबू इतनी फैल जाती थी पूरे घर में, और हम 2 से 3 बार ऐसे नहीं था कि एक बार ही खाते थे, 2-3 बार है फलाहार कर लेते थे, बस अनाज नहीं खाते थे। तो मैंने बच्चों को वही बोला है कि 2, 3, 4 बार जितनी बार खाना है खा लेना, लेकिन बस अनाज मत खाना। और क्योंकि दोनों बच्चों के एग्ज़ाम भी है, तो बस अच्छी खासी धूप आके रखी है। वुमेंस डे सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन हमारा ही है, मन में लाने का ही नहीं कि आज का दिन कुछ स्पेशल हमें फील होना चाहिए। मतलब हर रोज़ यदि व्यक्ति स्पेशल फील करवाएगा, यदि आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो हर दिन हमारा ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम सेलिब्रेट करेंगे और खुश हो जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से दूध के साथ कुछ ले लेती हूँ, और उसके बाद अपने कामों में लगती हूँ, और
बस ब्लॉग में कंटिन्यू रहना, और आप इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने देखा कि काफ़ी लोग शेयर भी करते हैं मेरे ब्लॉग्स, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब कितना सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जीवन शैली आप लोगों के जैसी ही जीवन शैली है, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है अपने जीवन शैलियों में, अपनी लाइफ स्टाइल में। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चाहे कोई भी दिन हो, शिवरात्रि हो, वुमेंस डे हो, कोई भी दिन हो, कितना भी बड़ा दिन हो, लेकिन जब तक आप अपने रूटीन वर्क को नहीं करेंगे ना, आपको सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन आप रूटीन वर्क से हटोगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक लंबे समय तक यदि आपको कोई कह दे आपका रूटीन वर्क से आप हट के काम करो, आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बस मैं अपने रूटीन वर्क में आ गई हूँ। इस रूम की क्लीनिंग कर दूंगी, डस्टिंग कर दूंगी। सबसे पहले मैंने बच्चों की जो बुक्स है उसको अरेंज किया है, क्योंकि बच्चों की बुक्स सभी के घर में यही हालत रहती है। काफ़ी लोग इस चीज़ से मुझे कनेक्ट कर पाते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा घर भी ऐसे ही रहता है, क्योंकि बच्चों के घर में बुक्स ना फैले ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे छोटे हों बड़े हों, बच्चे माँ के सामने हमेशा बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि माँ सब ठीक कर देगी, क्योंकि माँ सभी चीज़ों की दवा होती है। तो यहाँ पे ना बस मैंने बच्चों की बुक्स को अरेंज कर दिया, और मैंने फ़ैन है उसको भी क्लीन कर दिया है। एक कपड़ा मैं मार ही देती हूँ 2-3 दिन से, जिससे कि ना उसके ऊपर एक लेयर ना जमे, और इस कपड़े से मैंने पर्दों के ऊपर से, फर्नीचर के ऊपर से डस्ट को हटा दिया है, और ये वाला रूम अच्छे से नीट एंड क्लीन व्यवस्थित हो गया है। बाकी डीप क्लीनिंग नहीं की है, डेली वाली ही मैंने क्लीनिंग की है। अब बारी आती है मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम में बस ये कपड़े हैं, मैंने फोल्ड करके रखे थे शाम को, बस मैंने उनको अरेंज नहीं किया था, जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अरेंज करना ही पड़ता है। होते हैं कोई काम ऐसा होता है जो आपको ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं, तो उनमें से बस वही है, कपड़े फोल्ड करके रखना, फिर फोल्ड करके रख दिया तो उनको उनकी जगह पे रखना, कितना बोरिंग काम है। तो यहाँ पर बस मैंने वो काम कर लिया है, और ये इस वाले रूम की भी मैं डस्टिंग कर दूंगी। तो डस्टिंग में डेली ही करना पड़ता है, कभी मैं ब्रश की हेल्प से करती हूँ, कभी किसी कपड़े की हेल्प से करती हूँ। और इस साइड में जो टेबल है इसकी भी मैं क्लीनिंग कर दूंगी, और 2-3 दिन से इसे देखते रहना चाहिए फ्लावर वगैरह को, जिससे कि उसके ऊपर से डस्ट हट जाए। ये वाला रूम भी क्लीन हो गया, बच्चों वाला रूम भी क्लीन हो गया, दोनों रूम क्लीन हो गए। अब बारी आती है मेरे लिविंग रूम की। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों बच्चों को बोल दिया कि अब तुम दोनों जाओ रूम में, मैं अब हॉल की है डस्टिंग अच्छे से कर दूंगी। और हॉल की डस्टिंग मेरी मोस्टली आजकल लेट ही हो रही है, मतलब दोनों रूम के होने के बाद ही होती है। तो यहाँ पर बस मैंने सोफ़ा है इसको अच्छे से सेट कर दिया है। सोफ़ा को थोड़ा सा भी सेट कर देते ना तो घर व्यवस्थित दिखने लगता है ना। ऐसा ही होता है ना, मतलब पीलो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, बच्चों को बोलते हैं ना, ऐसे मैं इवन बच्चों को बोलती रहती हूँ, वो थोड़ा भी बिखेरते ना, इसको कुशन्स को अच्छे से रख दो, मतलब कुशन अच्छे से रखने के साथ ही ना एकदम व्यवस्थित दिखने लगता है। तो यहाँ पे ना बस ये जितना भी फर्नीचर है वो मैंने पहुँच दिया। अब बारी आती है इस वाली टेबल को क्लीन करने की। तो इस वाली टेबल पे मेरा ही पर्स है, जो आप डेली मेरे व्लॉग में देखते होंगे ना, मेरा ही पर्स रखा रहता है। और आज ये देखिए वुमन भास्कर, मतलब कितना बड़ा सम्मान दिया है वुमन को, मतलब हर व्यक्ति को पता चल गया है ना, मार्केटिंग में हो गया है कि नारी शक्ति को आप आगे रखोगे तभी आपकी उन्नति है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। नारी जब जब क्रोधित हुई है तो देश का विनाश ही हुआ है, और नारी को जब जब आगे रखा है, नारी को जब जब आगे बढ़ाया है तो देश का विकास ही हुआ है। तो ये बातें तो हमारे सरकार के भी समझ में आ गई हैं। तो नारी को आगे बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जो काफ़ी सराहनीय हैं। मैंने देखा कल जैसे वुमेंस डे, मैं आज ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो वुमेंस डे पे काफ़ी क्रिएटर्स, जिसमें काफ़ी लेडीज़ थी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे। डिजिटल इंडिया जब भारत बनने जा रहा है तो इस प्लेटफॉर्म को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। इंस्टाग्राम पे जितने लोग रील बनाते हैं उनको सपोर्ट किया है। यूट्यूबर्स, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो मतलब अपने कंटेंट के जरिए लोगों से जुड़े हैं, उनको प्रोत्साहित किया गया है, उनको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है, बेस्ट क्रिएटर अवार्ड दिया गया है नेशनल। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
हम तो अभी प्रथम सीढ़ी पे हैं, मतलब मेरा यदि कहना चाहूँगी मैं अभी प्रथम सीढ़ी पे हूँ। यदि मैंने वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं ना, तो ये चीज़ भी आपको मिल सकती है। तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत टाइम है, लेकिन बहुत देर नहीं है। तो यहाँ पे हमें बस अथक प्रयास करना है। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के भी सपोर्ट के बिना आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते हो। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज के साथ रह के, समाज के साथ जुड़ के ही वो कुछ कर सकता है, कुछ पा सकता है। तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़ देख के, बहुत अच्छा लगा। कवितास किचन को अवार्ड मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो अच्छा लगा उनका देखकर। तो यहाँ पर बस मेरा किचन है अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। अब बारी आती है इस वाली बास्केट की। तो ये वाली बास्केट ना बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट है इसके ऊपर लग जाती है। इसके ऊपर जो पेपर रखा है ना, वो भी येलो पड़ जाता है। तो पेपर है, मैंने हटाया है और गीले सूखे कपड़े से ही क्लीन कर दूँगी। गीले सूखे कपड़े से भी क्लीन करते हैं ना स्टील को, तो स्टील का ये काम अच्छा है, स्टील चमकने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना, स्टील एवरग्रीन मतलब होता है। और इस पर ना एक बार आप इन्वेस्ट कर दो, सालों साल आपका साथ देता है। तो यहाँ पर बस मैं इसमें दूसरा न्यूज़पेपर लगा के आलू प्याज को अच्छे से सेपरेट मैंने रख दिया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, चाहे घर हो, बाहर हो, चाहे खुद के लिए हो। काफ़ी चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर बस पूरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया, एकसार हो गया। बारी आती वॉश बेसिन एरिया को क्लीन करने की। होम मेकिंग वीडियोस जस्ट एक व्लॉगिंग नहीं है, जस्ट एक आपके साथ मैं शेयर नहीं करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ वो बातें भी शेयर करना चाहती हूँ जो रियल में हमें कनेक्ट करते हैं आपसे और दूसरों से, कि हम किस तरह से जीवन यापन करते हैं। कई लेडीज़ रहती है, डिमोटिवेट रहती है, उनको लगता है कि घर का कामकाज करना बहुत बोरिंग है और हमारा जीवन है इसी में ही निकल जाएगा। लेकिन हम दूसरी लेडीज़ को देखते हैं कि नहीं, ये भी इस तरह से जी रही है, फिर भी ये खुश है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो व्लॉगिंग के जरिए हो चाहे कैसे भी हो, हमें एक दूसरे को इंस्पायर करना चाहिए कुछ काम करने को, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ रहती है, टैलेंट रहता है। अपने टैलेंट को निखारिए। अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि जब भारत डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है और जब हमारी सरकार की नज़र गई है इस टॉपिक पर कि किस तरह से लोग कंटेंट क्रिएटर को मतलब सपोर्ट करते हैं, और कंटेंट क्रिएटर एक नेशनल अवार्ड लेते हैं हमारे भारत सरकार के हाथों से, तो हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कुछ ना कुछ काम करने की। भूख लगी? साबूदाने खिचड़ी बना दूं? अभी नहीं, सुन के ही नहीं खा सकती मैं। क्यों? साबूदाने खिचड़ी क्या हो? कल के दिन का वेट कर रही है? क्यों? एग्जाम ओवर। कल कौन सा है? इकोनॉमिक्स। तैयारी हो गई? पक्का? अच्छा करके आना। हाँ जी मम्मा। कल आके मैं सोऊंगी। अभी भी सोती है भाई? नहीं सोती? कम सोती है ना। सौम्या की नींद है 13 से 14 घंटा, वो बेचारी को मिल रहा है 7 घंटे सोने को, है ना। ठीक है। आज क्या पहना दिखा? ये तो बर्थडे पे लाई थी वो, है ना। अच्छा लग रहा है, लंबी हो गई। चल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी देखें सही चीज तो आई क्या। तो यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगाया है और ब्यूटी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वाला ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, वो मतलब यदि हम किसी शॉप से लाते हैं ना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैंने अमेज़ॉन में उसको ऑर्डर दिया है। तो एक तो है लैक्मे का फेस सीरम, और यदि आप 30+ हो गए हो, 35+ हो गए हो, तो आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए क्यों। और दूसरा है ये मैट्रिक्स का शैम्पू और इसका कंडीशनर, जो कि काफ़ी बढ़िया है, प्रोफेशनल शैम्पू है। जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो यही यूज़ करते हैं बड़े बड़े सैलून्स में, तो वो मैंने मंगवाया है। और ये आपको किसी शॉप पे नहीं मिलता है, हाँ बड़ी बड़ी ब्यूटी शॉप होती है वहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। तो बस ये आज की शॉपिंग थी, और बस
और इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो को रुचिका एंड करेगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। कोई भी टॉपिक आपको पसंद आया तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।